हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत सैनी। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स का जो सिलेबस डिलीट हो चुका है उसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है आपके लिए, ठीक है ना, जिससे आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ना हो कि हमको कौन से टॉपिक पढ़ने, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं उनको यही नहीं पता कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है ना। अब सिलेबस जो गिवन है साइट पर वो इंग्लिश में सिलेबस गिवन है, बट हम आपके लिए हिंदी में इसको कन्वर्ट किया गया है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको, सिलेबस को देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो आप ध्यान से अपनी जो आपके पास कोई बुक होगी जो ABC मॉडर्न हो या दिनेश पब्लिकेशन हो या अदर कोई पब्लिकेशन हो, उसको आप साथ में लेकर बैठ सकते हो, या अपनी पेन कॉपी लेकर साथ में बैठना, ठीक है ना। जो जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ कि टॉपिक नहीं आएगा उसको आप लिखते रहना, ठीक है ना। तो यूनिट फर्स्ट है हमारी स्थिर विद्युतिकी, यूनिट सेकंड है हमारी धारा विद्युत, यूनिट थर्ड है हमारी धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, यूनिट फोर्थ है हमारी विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, यूनिट 5 है हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे, यूनिट 6 है हमारी प्रकाशिकी, और यूनिट 7 है हमारी द्रव्य की द्वितीय प्रकृति, और यूनिट 8 है हमारी परमाणु तथा नाभिक, यूनिट 9 है हमारी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। जो यूनिट 10 है आपकी संचार व्यवस्था, ये आपके सिलेबस से पहले ही हटा दी गई थी, ठीक है ना, हटा दी गई थी पहले से ही। 2018-2019 में उत्तराखंड बोर्ड द्वारा ये हटा दी गई थी, ठीक है ना। तो चलते हैं अपनी यूनिट फर्स्ट पर, स्थिर विद्युतिकी पर, कि कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपको ये ग्रीन मार्क में आपको ये हाइलाइटर के द्वारा दिखाया गया है, स्थिर विद्युतिकी में सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक ही हटा है। वो मैं बता दूं आपको, गॉस के नियम के अनुप्रयोग से हटा है, ठीक है ना। आपको जो ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये सिलेबस में है, ठीक है ना। आपको कौन सा टॉपिक नहीं करना, ये देखो, एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के भीतर तथा बाहर, यानी इनर एंड आउटर, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में इस नियम का अनुप्रयोग। मतलब गॉस के नियम के अनुप्रयोग की सहायता से आपको एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल या गोलीय कोश के भीतर और बाहर, ठीक है ना, के भीतर और बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में इस नियम का अनुप्रयोग। तो ये टॉपिक दिया गया है गॉस की थ्योरम में, गॉस की प्रमेय में, तो आपको ये टॉपिक नहीं करना, ठीक है ना। बाकी आपको स्थिर विद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में से आपको सभी टॉपिक करने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जो टॉपिक धारा विद्युत है उसमें से आपके 3 टॉपिक हटा दिए गए हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है, कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं। कार्बन प्रतिरोध, ठीक है ना, कार्बन रेजिस्टेंस। आगे दूसरा जो टॉपिक है, कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ण कोड, मतलब जो कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं उनके लिए जो कलर कोड होता है, ठीक है ना, तो वो वाला टॉपिक भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है ना। जो ग्रीन हाइलाइटर्स के द्वारा दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले बस। तीसरा पॉइंट इसमें से हटाए धारा विद्युत में से, प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पार्श्व क्रम संयोजन। तो ये भी आपको नहीं करना, ना तो इसके न्यूमेरिकल करने हैं आपको और ना ही इसका डेरिवेशन करना। किस किस में, जो रेजिस्टेंस होते हैं, जो प्रतिरोध होते हैं, उनको हम श्रेणी क्रम में उनका संयोजन करते हैं, ठीक है ना, और उनका पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में संयोजन करते हैं। तो ये भी टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो धारा विद्युत से आपके समझ में आ गया होगा कौन सा टॉपिक, बाकी सब टॉपिक हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो यूनिट थर्ड है हमारी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इसमें कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं वो देख लेते हैं जरा, ठीक है, देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो यूनिट थर्ड है हमारी, उस यूनिट थर्ड में से कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। सबसे पहले यूनिट थर्ड में से साइक्लोट्रॉन डिलीट हुआ है। कौन सा? साइक्लोट्रॉन। उसके बाद जो डिलीट हुआ है, चुंबकीय द्विध्रुव यानी छठचुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुदिश, यानी अलोंग टू एक्सिस एंड अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मतलब जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है या जो छठचुंबक है के कारण इसके अक्ष के अनुदिश, हम अक्ष के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करते हैं, वो अक्ष के अनुदिश और अक्ष के अभिलंबवत, ये टॉपिक हट चुका है।
जो नेक्स्ट टॉपिक हटा है आपका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण यानी टॉर्क। एक समान चुंबक यानी यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव यानी मैग्नेटिक डाइपोल पर जो बल आघूर्ण लगता है, ठीक है ना। ये वाला टॉपिक भी आपके सिलेबस से हट चुका है, जो मैंने मार्क किए हुए ये हट चुके हैं। आगे जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? यानी जो चुंबकीय अवयव होते हैं, एक तो अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लो चुंबकीय। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लो चुंबकीय पदार्थ उदाहरण सहित ये भी आपके सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना इनको। ये डोमेन के कारण देखा होगा आपने, उसके सभी टॉपिक ये इसमें से रिलेटेड हट चुका है। यानी अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लो चुंबकीय पदार्थ उदाहरण सहित आपको ये नहीं करने, ठीक है ना। ज़्यादा परेशान मत लेना, जो हम जानकारी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जानकारी है, ठीक है ना। जो टॉपिक मैं डिलीट करा रहा हूँ, ठीक है ना, ये उत्तराखंड बोर्ड से डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जो टॉपिक हटा है नेक्स्ट, विद्युत चुंबक तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक, स्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेटिक। तो कौन सा टॉपिक हटा है नेक्स्ट? विद्युत चुंबक तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक, ये हट चुका है। स्थायी चुंबक हट चुका है, ठीक है। यदि आपको किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रखी हो कि हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरा मोबाइल नंबर लिख सकते हो 8477921246 और आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यूनिट 4, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। इसमें सभी टॉपिक आए हुए हैं, बस शर्ते 2 टॉपिकों को छोड़कर। एसी परिपथों में शक्ति, है ना, एसी परिपथों में शक्ति यानी जो एसी सर्किट होते हैं उनमें उनकी पावर फाइंड करना, उनकी पावर को ज्ञात करना, ये वाला टॉपिक हट चुका है। और एक वाटहीन धारा भी आपके सिलेबस से हट चुका है, जो 2022 में आपकी परीक्षा होनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। यूनिट 5 में विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें से सिर्फ आपका एक टॉपिक हटा है, डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा की आवश्यकता। तो कौन सा हटा है? विस्थापन धारा की आवश्यकता, यानी हम सीधा सा बोल सकते हैं विस्थापन धारा क्या है और विस्थापन धारा की आवश्यकता। ये टॉपिक आपकी यूनिट 5 में से हट चुका है। चलो अब चलते हैं प्रकाशिकी पर यानी ऑप्टिक्स पर। तो ऑप्टिक्स में आपके सिलेबस से कौन सा टॉपिक हटा है? लिखते रहना मेरे साथ साथ, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन आपके टॉपिक से हट चुका है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। गोलीय दर्पण ये भी आपके सिलेबस से हट चुका है, यानी स्फेरिकल मिरर। दर्पण सूत्र भी आपके सिलेबस से हट चुका है। बाकी जो आपको ये आगे दिखाई दे रहा है सब कुछ सिलेबस में है। आगे चलते हैं। प्रकाश का परिकिरणन। तो प्रकाश के परिकिरणन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश के परिकिरणन में आपको क्या नहीं करना? आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, ये टॉपिक आपको नहीं करना। सूर्योदय एवं सूर्यास्त यानी सूर्य के उदय होने और सूर्य के छिपने के समय आकाश में सूर्य का रक्ताभ दृष्टिगोचर होना, यानी जो रेड कलर का दिखाई देता है वो उसका क्या कारण है, तो ये भी आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। उसके बाद एक आपकी इम्पोर्टेंट यूनिट होती थी सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शक। तो सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शक आपकी पूरी कंप्लीट यूनिट डिलीट हो चुकी है, जिसमें आपके परावर्तित तथा अपवर्तित दिखाने के लिए क्या करते थे? इन नियमों को अप्लाई करते थे। कौन से? सूक्ष्मदर्शी, जो माइक्रोस्कोप है, और जो एस्ट्रो है, ठीक है ना। ये टॉपिक हट चुका है आपके सिलेबस में से। और इनकी आवर्धन क्षमताएं, ये भी आपके टॉपिक से हट चुका है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपको क्या करना है, इसी चैप्टर से या अगले चैप्टर में पूछा जाता है वो सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शक की विभेदन क्षमताएं, ये टॉपिक आपको जरूर करना है, ये सिलेबस में है हमारे, ठीक है। लेकिन आपको इस सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शक, परावर्तित तथा अपवर्तित और इनकी आवर्धन क्षमताएं ज्ञात करना है। ये 3-4 टॉपिक है, इनको बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। हमारे सिलेबस से आउट हो चुके हैं, ठीक है, जो 2022 में आपकी परीक्षा होनी है। बाकी सब कुछ करना। आगे जो टॉपिक है वो है ध्रुवण,
पोलराइजेशन ये आपको नहीं करना, समतल ध्रुवित प्रकाश ये आपको नहीं करना, ब्रूस्टर का नियम ये आपको नहीं करना, समतल ध्रुवित प्रकाश ये आपको नहीं करना, पोलेराइडो के उपयोग ये भी आपको नहीं करना। तो ये हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये दिखाई दे रहा होगा आपको सूक्ष्मदर्शी तथा ये देखो यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी, देखो एक सेकेंड, ये देखो आपको ये दिखाई दे रहा होगा ना ये वाला, ये टॉपिक, ये वाला टॉपिक, तो ये टॉपिक करना है आपको, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों यानी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये सिलेबस में है, बाकी वो टॉपिक हट चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यूनिट 7 है हमारे पास, द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, यानी जो मैटर है और जो रेडिएशन है वो अपना ड्यूल नेचर शो करते हैं। तो इसमें से आपका एक टॉपिक हटा है डेविएशन तथा जर्मर का प्रयोग। ये डेविएशन और जर्मर का क्या है, एक्सपेरिमेंट है। ठीक है ना, ये आपके सिलेबस से कंप्लीटली हट चुका है, बाकी सब सिलेबस में गिवन है इस यूनिट से। नेक्स्ट यूनिट है हमारी परमाणु तथा नाभिक, जो एटम तथा न्यूक्लिक है उसमें से आपका कौन कौन से टॉपिक हटे हैं वो देख लेते हैं जरा। एटम और न्यूक्लिक में से आपके टॉपिक हटे, एक सेकेंड, एटम और न्यूक्लिक यानी परमाणु तथा नाभिक से आपके कौन से टॉपिक हटे। एक तो रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना, रेडियो एक्टिविटी पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है, ध्यान रखना। अल्फा बीटा तथा गामा किरणें यानी कण पार्टिकल्स या रे और इनके गुण, यानी अल्फा कण क्या है, बीटा कण क्या है और गामा कण क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होते थे पहले ये, ठीक है ना, लेकिन अब तो सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। तो अल्फा बीटा तथा गामा किरणें और इनके गुण ये कंप्लीटली सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। रेडियो एक्टिव 6 नियम यानी रेडियो एक्टिव डीके रूल, ठीक है ना, ये भी आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, रेडियो एक्टिव 6 नियम। ठीक है ना, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा थोड़ा सा, ठीक है, अर्धायु काल निकालने के लिए, तो वहाँ तो सिलेबस में है लेकिन फिजिक्स से हटा दिया गया है ये। तो यूनिट 8 से कौन से टॉपिक हटे हैं, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा तथा गामा कण किरणें और इनके गुण, रेडियो एक्टिव 6 नियम। तो बाकी सब कुछ दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट यूनिट है हमारी यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में आपको ठोसों में ऊर्जा बैंड, ये आपको टॉपिक नहीं करना। नेक्स्ट से आगे जेनर डायोड, ये टॉपिक आपको नहीं करना। वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड, ये आपको नहीं करना। संधि ट्रांजिस्टर, ये आपको नहीं करना। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्रिया, ये आपको नहीं करना। ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक, ये आपको नहीं करना। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में यानी उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, ये आपको नहीं करना। ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में, ये आपको नहीं करना। लॉजिक गेट कंप्लीटली हमारे सिलेबस में गिवन है, तो ये आपको अच्छी तरह से करना, क्योंकि लॉजिक गेट से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, एक 5 मार्क्स का। ठीक है, आगे चलते हैं। जो संचार व्यवस्था यूनिट 10 है, ये आपके सिलेबस से मैंने पहले ही बता दिया था, ये आपके सिलेबस से पहले ही हटा दी गई है। 2018-2019 उत्तराखंड बोर्ड का जो जब एग्ज़ाम हुए थे तभी ये संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन जो सिस्टम है ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया। तो आपकी टोटल यूनिट कितनी है, आपकी टोटल यूनिट है 9th। कितनी यूनिट है आपकी टोटल, 9th।